जय हिंद। आप सभी साथियों का, प्यारे बच्चों का, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे गणित से संबंधित समीकरण, जिसको इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन का क्या रोल है, कैसे इसको हल किया जाता है, कैसे इसके सवाल बनते हैं, सबके बारे में हम आज आपको बारी बारी से जानकारी देंगे। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, आप उनको बस समझ लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए जैसे देखेंगे, मान लीजिए जैसे ये बराबर है, ठीक है, बराबर का चिन्ह है और ये प्लस का है। अगर बराबर के बाईं तरफ अगर कोई चिन्ह है और ये दाहिनी तरफ जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। ये पहला रूल आप समझ लीजिए। और उसके बाद अगर ये माइनस में है और ये दाहिनी तरफ जाएगा तो ये प्लस में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर कोई भाग में है कोई डिजिट और बराबर के दाहिनी तरफ जाएंगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भाग गुणे में है तो दाहिनी तरफ जाएगी तो भाग में उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है, आप इनको फॉलो करिएगा, आपका सवाल कभी नहीं गलत होगा। तो चलिए छोटी सी छोटी इक्वेशन यानी कि समीकरण से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न है, x प्लस 3 बराबर 15। इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस, x को x ही, चूँकि इसकी वैल्यू निकालना है, बराबर में x लिखेंगे, उसके बाद बराबर करेंगे। अब ये जो प्लस 3 है, ठीक है, उसके बाद आप ये 15 डिजिट लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे जो दूसरा स्टेप आएगा आपका, प्लस 3 जो है अगर ये बराबर के दाहिनी तरफ जा रहा है तो हमने क्या बताया, अगर प्लस बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस प्लस 3 का माइनस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 15 में से 3 गए 12। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर निकल के आ गया, यानी कि x की वैल्यू जो निकल के आएगी आपका 12 निकल के आएगी। इस तरह से इक्वेशन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अगला इक्वेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 2 मल्टीप्लाई, चूँकि जब ब्रैकेट लगा हो, बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ये मैथमेटिक्स रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 के बाद कोई चिन्ह नहीं लगा है, ना तो प्लस है, ना तो माइनस है, ना तो मल्टीप्लाई है, ना तो डिवाइड है, तो यहाँ पे आप मान चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इधर भी है। तो सबसे पहला जो आपको रूल होगा वो क्या करना पड़ेगा, 2 को इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करा देना, यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई करा देना है। तो कितना होगा, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस 2 का 2 में कराएंगे तो 4 होगा। ठीक उसी प्रकार बराबर के इधर भी वही प्रक्रिया कर देंगे। 3 का x में गुणा कराएंगे तो 3x, प्लस 5 में कराएंगे तो 3 × 15, ठीक है। अब तीसरा स्टेप आपका क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है कि अक्षर वाले को एक तरफ कर लो और गिनती वाले को एक तरफ कर दो, ठीक है। तब आपका काटा पीटी करने में, यानी कि उसको कटिंग करने में आसानी होगा। तो चलिए करते हैं। अब इसको 2x लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब 3x प्लस 15, ठीक है। अब 3x को अगर आप इधर बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x को अगर आप बराबर के इधर लाएंगे तो ये -3x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर कर दीजिए, ठीक। उसके बाद बचा 15 बचा 15। अब प्लस 4 को बराबर के इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 बराबर। अब 2x - 3x, इसको अब 2x में से 3x तो जाएगा नहीं, चूँकि अब उल्टा कर लीजिए, उल्टा करेंगे तो 3x में से 2x घटाएंगे तो -x, ठीक है, यानी कि 1x या -x एक ही बात हुई। क्यों? अब इसमें से 15 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, 2x में से 3x कैसे हो गया, कैसे घट गया, 2 में से 3 कैसे घट सकता है? अरे भाई
यहाँ पे चिन्ह तो बदल गया। अब यहाँ से माइनस का मतलब 3 में से घटाया गया, -3 से घटाया गया 2x को, तभी तो इसका चिन्ह लगा है -3, माइनस का चिन्ह लगा है। तो इस हिसाब से x की जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि माइनस का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और प्लस की वैल्यू यहाँ पे 2 है, कम है, इसलिए जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का चिन्ह वहाँ पे लग जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 में से 2 घटाया गया है, तो इस वजह से -x बराबर 11, तो x बराबर -11 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा करिए, माइनस माइनस से दोनों में गुणा करा दीजिए, माइनस से इसमें और माइनस से इसमें, दोनों में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब x, और माइनस से इसमें गुणा कराएंगे तो -11। ठीक है, अब x बराबर 11 वही चीज़ यहाँ पे आया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, अगला टाइप का सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या कह रहा है, x + 5 पूरे का बटा 2 बराबर 5। इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं गाइज, तो चलिए जानते हैं। तो करना आपको कुछ नहीं है, ठीक है, x + 5 बटे 2 ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद 5/1 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चूँकि 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 ही बार जाएगा, यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब करना क्या है, तिर्यक गुणा करा देंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा करा देंगे और इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो चलिए गुणा कराइए। 1 का x में गुणा करेंगे तो x होगा और 5 में गुणा करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, बराबर, अब 2 का 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब फाइनली आप देखिए x, अब फिर वही स्टेप, x को एक तरफ कर लीजिए, यानी कि अक्षर को एक तरफ कर लीजिए, गिनती को एक तरफ कर लीजिए। अब देखिए +5 है ये, ठीक है, चूँकि बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, +5 है, अगर बराबर के दाहिने साइड गया, ये जो रूल बताता है, तो इसके चिन्ह में कैसा परिवर्तन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 5 गए, 5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 5 निकल के आएगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अगले टाइप का सवाल देखते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है, ठीक, तो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर आ गया होगा अगला टाइप का सवाल। इसको कैसे हल किया जाता है, इसको हल करने का जो तरीका हमने आपको बताया, इसको हल करेंगे। 2 को x में मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 में भी, यानी कि x + 3 का मल्टीप्लाई 2 है, यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई कराना है। इसका मतलब ये हुआ, ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है बाहर जो भी चीज़ें गुणे में हो उनसे इनको मल्टीप्लाई करा देना, यानी कि गुणा कराना है। तो चलिए कराते हैं। 2 का x में कराएंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 का 3 में कराएंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फिर वही चीज़ 5 का x में कराएंगे तो 5x, उसके बाद फिर 5 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फिर 5 को 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी गुणा कराएंगे तो 10 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमको लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया है। अब फिर वही काम करना है, अक्षर को एक तरफ कर दो या अक्षर को एक तरफ कर दो, गिनती को एक तरफ कर दो। तो चलिए 2x इधर हुआ तो x को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, -5x बराबर, अब यहाँ पे बचा था 10 को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद +6 है, अगर बराबर के इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
अक्षर एक तरफ और गिनती एक तरफ हो गई। ठीक है, अब आपको हल करने में आसानी होगी। अब 2x में से 5x घटाइए तो आपका आएगा -3x। हमने पहले भी बताया जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसी का चिन्ह लग जाता है। जैसे -5 ज़्यादा है 2 से, तो ठीक है यहाँ पे माइनस की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब -5 से 2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब बताइए, अब -3 जो है x में क्या है, गुणा है। यहाँ पे इसका समझ लीजिए गुणा है। मान लीजिए ये चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब -3x का x में मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो x बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। चूँकि अब -3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा दाहिनी तरफ तो क्या हो जाएगा, भाग में -3 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा उत्तर निकल के आया x बराबर 4/3 माइनस में, यही उसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार मित्रों दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।